सरकार का मानना यह है देश में कोई भी व्यक्ति कर्ज के कारण परेशान नहीं है, और अगर परेशान होगा तो वो सरकार के पास आएगा। आप अपनी तरफ से ना तो प्रमाण पत्र दीजिए, ना कोई कार्ड दीजिए, आपने उन्हें संगठित करना नहीं है, आपको कोई कोई ऐसा हक नहीं बनता है। तो हमने इसको थोड़ी स्पीड को स्लो कर दिया है, लेकिन मदद अब भी कर रहे हैं लगातार। मेरी टीम के साथी, कुछ साथी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, फाइनेंशियल बर्डन है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं और अपना व्यापार, अपना काम धंधा, अपने परिवार को चीज़ देखी नहीं, और अब वो चीज़ें इतनी पिछड़ गई हैं कि उन्हें उसमें समय लगाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ साथी ऐसे हैं जो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिवोशन के साथ कर्जा मुक्ति अभियान की मशाल को जलाए हुए हैं, लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपको बता दिया, ज्यादातर समस्याओं के समाधान मैंने यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से दे दिए। आप यूट्यूब चैनल सर्च करिए, बिजनेस ट्रेनिंग बाय शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहां पर लगभग कर्ज मुक्ति से रिलेटेड ज्यादातर वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको 13(2) का नोटिस आया तो क्या करना है, 13(4) का नोटिस आया तो क्या करना है, 138 का नोटिस आया तो क्या करना है, अगर आपकी एक केस बाउंस हो गई तो क्या होगा, 2 हो गई तो क्या होगा, बैंक से कोई नोटिस आया, वकील का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, या बैंक जर्नल नोटिस है, वो उनके जवाब कैसे देने, वो सारी जानकारी दी गई। फिर भी किसी को लगता है नहीं मिलना जरूरी है, तो उसके लिए भी मैं जल्दी एक सिस्टम बना रहा हूं। आपको दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली में मैं मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। महीने में 1 या 2 दिन ऐसा रखेंगे और बता दिया जाएगा कि ऐसी जगह पर जहां आप आसानी से पहुंच सकें, वहां मुलाकात भी कर सकते हैं। तो अभियान बंद नहीं किया हमने अपनी तरफ से, लेकिन सरकार ने क्योंकि कह दिया है और सरकार का मानना यह है कि जनता परेशान नहीं है, अब ये आपको तय करना है। आप कमेंट करके बताइए, क्या वाकई आप कर्जे के कारण परेशान है कि नहीं है, या सरकार जो कह रही है कि देश में कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण परेशान नहीं है, क्या इस सरकार का कहना सही है? अगर सही है तो फिर तो अभियान बंद ही है एक तरह से, अगर मान लीजिए जब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब लोग परेशान हैं, हम तो लोगों की परेशानी देख रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग देने का काम भी कर रहे हैं। और जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं लिया, मैं पहले भी कहता था, सबसे पहला काम आपकी लड़ाई है, आपकी कोई और मदद नहीं कर सकता जब तक आप अपनी मदद खुद ना करें। तो 2-3 काम करते रहें, जब तक ये कर्जा मुक्ति अभियान जितनी स्पीड से चला पा रहे हैं हम लोग चलाएंगे। बंद कभी नहीं होगा, ना कभी बंद हुआ है। जो लोग कह रहे हैं बंद कर दिया गया, सरकार ने कहा तो हमने ठीक है, हमने कहा भाई हम बड़े कार्यक्रम नहीं करेंगे। हम रामलीला मैदान में हमने कार्यक्रम किया, 2.5-3 लाख लोगों को बुलाया, उसके बाद हमने जंतर मंतर पर कार्यक्रम किया, हजारों की संख्या में वहाँ लोग पहुंचे। फिर सरकार ने कहा कि नहीं, अगर लोग परेशान है, लोग डायरेक्ट हमारे पास आए। तो हमने क्या कहा, हमने लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि सबसे पहला काम क्या करिए, सबसे पहला काम आप बैंक में जाकर के अपनी समस्या के बारे में बताइए। अगर बैंक नहीं सुनता है तो आप अपने राज्य की सरकार के पास जाइए, राज्य के वित्त मंत्री को बताइए, राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र भेजिए। अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो उनकी सारी कॉपी लगा करके केंद्र में जाइए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को लेटर भेजिए, प्रधानमंत्री को लेटर भेजिए, ताकि उन्हें पता चले कि आप कर्जे के कारण परेशान हैं। और अगर गलती आपकी नहीं है, अगर आप नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन या सरकार की किसी भी गलत नीति के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, तो जितना हो सके विस्तार से बताइए, ताकि सरकार के लोगों को पता चल पाए। और लिख करके बात करिए। मैंने पहले भी कहा, आज भी कई लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ रहे थे, तो हमारी टीम को यही गाइड कर रही है कि भाई आपको बार बार बोला गया, आप कहते मैंने बैंक से बात की, 2 बार बात की, 3 बार बात की, अब प्रूफ क्या आपका, क्योंकि आपने तो फोन पर बात की। आप अगर किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो आप बैंक से रिटर्न में बात करिए। जैसे बैंक आपको नोटिस भेजता है, ऐसे आप बैंक को रिटर्न में लिखिए कि ये दिक्कत है, मैं इसलिए किस्त नहीं भर पा रहा, मुझे ये चाहिए, ये मदद चाहिए। अगर आपको नहीं पता क्या मदद हो सकती है तो आप उसमें लिखिए कि मुझे नहीं मालूम क्या मदद हो सकती है, लेकिन जो भी मदद आप कानून के हिसाब से कर सकते हैं, कानून के दायरे में रहकर कर सकते हैं, मेरी वो मदद करिए। आपको नहीं पता है और पता है तो आप लिखिए कि मुझे 6 महीने का समय चाहिए, मुझे मोरेटोरियम चाहिए, मैं इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम देना चाहता हूं, या मैं इंटरेस्ट पे करने को तैयार हूं लेकिन मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, मुझे 6 महीने का समय दे दिया जाए, 3 महीने का समय दे दिया जाए। और जितना समय आपको चाहिए उससे डबल समय मांगने की कोशिश करिएगा, ताकि बैंक आधा समय तो आपको दे दे जितने आपको जरूरत है। और अपनी तरफ से डिफॉल्ट मत करिए। मैंने बार बार कहा है, यदि आप अपनी तरफ से डिफॉल्ट करते हैं, आप पता चल जाता है बैंक को कि आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, तो ना केवल आपका सिविल खराब होता है, बल्कि कोर्ट में भी कल केस जाएगा तो आपके खिलाफ फैसला आने की संभावना ज्यादा होगी। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई साहूकार, कोई आपको परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, गलत फोटो बना के भेज रहा है, परिवार के साथ बदतमीजी कर रहा है, आपके साथ हुई कोई भी बुरी घटना, उसका वीडियो बनाइए। अगर वो आपके घर आ रहे हैं तो वीडियो बनाइए, अगर आपको फोन पर बोल रहे हैं तो वीडियो बनाइए, और अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करिए।
अपना नाम बोलिए, बताइए मैंने यहां से बैंक से लोन लिया था और मुझे ये दिक्कत, ये परेशानी है, और वो वीडियो बनाकर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करिए। मैं अपने पेज पर भी डालूंगा उसको, और जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं सब जगह उसको वायरल करने का काम करेंगे और सरकार को टैग भी करेंगे, ताकि जो सरकार ये कह रही है कि कर्जे के कारण कोई परेशान नहीं है, किसी को परेशान या प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, कम से कम सरकार को पता चले कि कितने ज्यादा लोग परेशान हैं कर्जे के कारण। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ फोन में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नंबर मैं बोल भी देता हूँ, नंबर है 9711230808, 9711230808। इस पर व्हाट्सएप करिए, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करिएगा इस नंबर पर। आपको रिवर्ट में हमारी वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे, और अगर आप वीडियो भेजेंगे तो आपकी वीडियो को अपलोड भी किया जाएगा। वीडियो बना करके भेजिए प्लीज, वीडियो भेजेंगे तो प्रूफ रहेगा, वरना हमें नहीं मालूम आपकी क्या समस्या है, हम कैसे किसी को बता पाए। तो अगर कोई बैंक वाला परेशान कर रहा है तो वहां जाकर के वीडियो रिकॉर्ड करिए, कोई रिकवरी वाला आपके यहाँ आकर के बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, वहां वीडियो बनाइए। अगर आपको कोई कॉल आ रहा है तो दूसरे फोन से अपना वीडियो बनाइए, ताकि उसकी रिकॉर्डिंग आए आवाज की, ताकि पता चले वो व्यक्ति कितनी बदतमीजी कर रहा है, क्या कह रहा है, ताकि सरकार के लोगों को, जो बड़े अधिकारी, उन्हें पता चल पाए कि किस तरह से हरेसमेंट हो रही है। और कर्जे के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना है। मैंने बार बार अपील की है, मैं फिर अपील कर रहा हूँ। थोड़ा हम लोग भी व्यस्त हैं, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूँ, आप जानते हैं, मैं बिजनेस ट्रेनिंग भी देता हूँ, उसमें भी व्यस्तता है, और हमारी पूरे देश में टीम काम कर रही थी। कई लोग खराब भी निकले, कई लोग ऐसे निकले जो पैसा लेकर के काम करने लगे, जबकि हमने मना किया था कि अभियान निःशुल्क है, निःशुल्क रहना चाहिए। हाँ, अगर कोई लीगल नोटिस देना है, लीगल एडवाइस देनी है, किसी का प्रॉपर्टी मॉर्गेज है और उसको दिक्कत आ रही है, तो लीगल एडवाइस के लिए वो एडवाइस लेने आए एडवोकेट के पास, और वो उनसे पैसे चार्ज करें या उनको गाइड करें, वो समझ में आता है। लेकिन लोग यहाँ प्रमाण पत्र के नाम पर पैसे इकट्ठा करने लगे, कार्ड बांटने के नाम पर पैसे इकट्ठा करने लगे, इवन कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरवाने के नाम पर पैसे इकट्ठा करने लगे। तो ऐसे लोगों को हमने अलग कर दिया है। किसी को भी पैसा नहीं देना है, कम से कम तब तक नहीं देना है जब तक कि आपको ये ना लगे कि जो आप पैसा दे रहे हैं वो वर्थ है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं जो वाकई आपके केस को हैंडल करने का काम कर रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको डॉक्यूमेंट्स ला करके दे रहा है, या आपकी मदद कर रहा है आपकी इस कर्जे की दलदल से बाहर निकलने में। अदरवाइज तो बहुत लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, जिन्होंने गलत किया भी है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को अलग भी किया गया है। बट कर्जा मुक्ति अभियान ना तो कभी बंद हुआ था, ना बंद होगा। जो स्पीड है कभी कम कभी ज़्यादा चलती रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, सरकार जब ये मानती नहीं है कि लोग कर्जे में हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं। सरकार का मानना तो ये है कि आप कह रहे हैं आप कर्जे के कारण परेशान हैं, बट आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप साबित करिए कि नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। और कैसे साबित होगा? सरकार तक जानकारी पहुंचाकर। पहले हम पहुंचा रहे थे, अब आप खुद पहुंचाइए। अपने एमएलए के पास जाइए, अपने एमपी के पास जाइए, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता, किसी मतलब भी नहीं है। आप उस तक अपनी जानकारी पहुंचाइए, ताकि सरकार में बैठे लोगों को पता चले, आपके एमपी एमएलए को पता चले कर्जे कारण जनता कितनी ज्यादा परेशान है।